दोस्तों न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो भी सेल्फ इन्वॉइसिंग आप करते हो उसकी लास्ट डेट 30 दिन की रहती है। यानी कि 30 दिन के भीतर भीतर जब भी आपने सर्विस या गुड्स परचेज किया था उसके 30 दिन के भीतर भीतर आप सेल्फ इन्वॉइसिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज करते हैं जो आरसीएम के अंडर में आती है इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं कि टैली के न्यू वर्जन 5.1 के अंदर आरसीएम की एंट्री किस प्रकार से पोस्ट हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुख सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर गेटवे ऑफ टैली पर आ गया हूं और उसके बाद में हमको यहां पर क्रिएट पर जाना है। तो यहाँ पर हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक आइटम जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। यहाँ पर जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे तो आपको एंटर करते हुए यहाँ पर इधर की तरफ आपको ये ऑप्शन मिलेगा एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। दोस्तों इस ऑप्शन को आपको कर लेना है यस, और उसके बाद में हम करेंगे कंट्रोल A। तो अब हम एक आइटम यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे ये आइटम मैंने यहाँ पर बनाया, इसके यूनिट में यहाँ पर अल्ट C बनाता हूँ और KGS मैंने इसके लिए यूनिट बनाई। इस प्रकार से मैंने फॉर्मल नेम में किलोग्राम रखते हुए सिंपली UQC में KGS ले लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में मैं यहाँ पर 3। इस प्रकार से मैंने इसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद में यहाँ पर GST की और HSN कोड की डिटेल भी हमको यहाँ पर डाल देनी है। इस प्रकार से मैंने ये HSN कोड इसके डाले और स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके यहाँ पर इसकी GST रेट मैंने 12% डाली। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर गुड्स लेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक सर्विस भी क्रिएट कर लेता हूँ। लेजर में मैं जाऊँगा और उसके बाद में जैसे मैंने एक आरसीएम की सर्विस क्रिएट की, लीगल सर्विसेज। दोस्तों लीगल सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो, इन कई सारी सर्विसेज के ऊपर भी आपको आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसका ग्रुप ले लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी आपको F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करने के बाद में सिंपली आपको एंटर प्रेस करने के बाद एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन इस ऑप्शन को आपको कर देना है यस, और उसके बाद में कंट्रोल A करते हुए आपको यहाँ पर आ जाना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर GST एप्लीकेबल रखा और उसके बाद में यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल लेते हुए आप इसमें भी लीगल सर्विसेज के HSN कोड डालोगे और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल करते हुए टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पर टैक्स रेट इसकी मेंशन कर देंगे। अब दोस्तों एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस कर देना है। सर्विसेज यहाँ पर लेना है और कंट्रोल A से इसे भी एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों हम एक तो गुड्स का आइटम यहाँ पर क्रिएट किया है और एक सर्विस हमने क्रिएट कर ली है। अब दोस्तों सिंपल आपको आ जाना है वाउचर के अंदर। तो हम परचेज करके देखने वाले हैं। तो सिंपली हमको यहाँ पर F9 प्रेस करना है और परचेज वाउचर में हम आ जाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर आइटम परचेज करके देखने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर कंट्रोल के साथ में H प्रेस करूँगा और आइटम इनवॉइस में आ जाऊँगा। उसके बाद में हमको सिंपली यहाँ पर आज की डेट डाल देनी है। तो F2 से मैंने यहाँ पर डेट डाली। अब दोस्तों सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर है आपका, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह से ये इनवॉइस नंबर डाला। पार्टी नेम में मैं एक नई पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ। अल्ट C से मैंने एक पार्टी बनाई, योगेश ट्रेडर्स। इस प्रकार से मैंने इस पार्टी का अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर लिया
और यहाँ पर इस पार्टी की जो भी मेलिंग डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह आप डालते हुए सिंपली आगे बढ़ोगे और रेगुलर यहाँ पर सेलेक्ट करना है और अब आपको इसका जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देना है। इस प्रकार से दोस्तों जीएसटी नंबर डालने के बाद में मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए किया और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर इस तरह से परचेज की लेजर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे तो सिंपली हमको यहाँ पर क्वांटिटी डाल देनी है। जैसे मैंने डाला यहाँ पर 100 और रेट मैंने डाली इसकी 700 रुपये। इस प्रकार से अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोई भी टैक्स यहाँ पर लग के नहीं आया। यदि मैं आपको अल्ट ए प्रेस करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोट लिखा हुआ आ रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी कि इस आइटम के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। दोस्तों इस इनवॉइस का प्रिंट भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा तो ये नोट वहाँ उस इनवॉइस पर भी प्रिंट होकर आने वाला है। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं अल्ट के साथ में यदि F1 करूँगा तो इसमें 6% के हिसाब से टैक्स तो बन रहा है, लेकिन एंट्री करने के दौरान हमारा CGST और SGST में लग के नहीं आया। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, इस एंट्री को सिंपली एंटर प्रेस करते हुए वैसे ही एक्सेप्ट करवा देना है। अब दोस्तों इसके बाद में मैं आपको वो सर्विस भी परचेज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर किया कंट्रोल H और अकाउंटिंग इनवॉइस मैंने यहाँ पर लिया तो सिंपली आपको यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालना है। तो मैंने इनवॉइस नंबर डाला, जैसे इस तरह से मैंने ये इनवॉइस नंबर डाला। इस प्रकार से मैंने फर्म का एक नाम क्रिएट किया और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर लेते हुए मैं इसमें भी एक जीएसटी नंबर अलग से डाल देता हूँ। यहाँ पर जीएसटी नंबर डालने के बाद में मैंने सिंपली कंट्रोल ए किया और एंटर प्रेस करते हुए हम वापस से यहाँ आए। तो अब हमको यहाँ पर लीगल सर्विसेज सेलेक्ट करना है। लीगल सर्विसेज में यहाँ पर मैंने अमाउंट डाला 6000 रुपये। तो अब देखिए यहाँ पर भी SGST CGST हमारा कुछ भी लग के नहीं आ रहा है। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर अल्ट के साथ में ए प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। अल्ट के साथ में F1 करके डिटेल आप चेक कर सकते हो। 9% के हिसाब से इसमें इतना टैक्स बन रहा है, लेकिन इस एंट्री को सिंपली आपको कंट्रोल ए के साथ में एक्सेप्ट करवा देना है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में हमने बिना टैक्स लगाए हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा दिया है। अब मैं आपको एक बार गेटवे ऑफ टैली से डे बुक में जाकर और इसका इनवॉइस प्रिंट करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ में P प्रेस किया तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर आना है। प्रीव्यू पर आने के बाद में अल्ट Z किया मैंने तो कुछ इस तरीके का इनवॉइस हमारा प्रिंट होकर आने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको एक ऑप्शन की सेटिंग अभी और करनी है, तो इसके लिए मैं पहले एस्केप करूँगा और हम यहाँ पर आएंगे कॉन्फ़िगर पर। कॉन्फ़िगर पर आने के बाद में हमको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है GST। तो उसके बाद में यहाँ पर शो GST एनालिसिस इस ऑप्शन को आपको कर देना है यस। तो मैंने एंटर करके इसे यस किया और एस्केप किया। अब दोस्तों मैं आपको प्रीव्यू करके एक बार दिखा देता हूँ। अल्ट के साथ में जेड करेंगे और इस तरह से हम नीचे की तरफ आएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी कि ये RCM का इनवॉइस है और देखिए इस पे इतना 6% के हिसाब से टोटल टैक्स अमाउंट इसमें 8400 रुपये बनता है, लेकिन इनवॉइस हमारा 70,000 रुपये का ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये RCM का इनवॉइस आपको प्रिंट करना है। दोनों ही कंडीशन में दोस्तों ये इसी प्रकार से होगा, चाहे सर्विसेज हो। उसके बाद में दोस्तों एक बार आपको GST के रिपोर्ट दिखा देता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर आप आओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको आना है स्टेचुरी रिपोर्ट में, उसके बाद GST रिपोर्ट और हमको यहाँ पर आना है GSTR 3B। अल्ट के साथ में F2 करेंगे और दिसंबर यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की दोनों एंट्री यहाँ पर
टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई के अंदर आ चुकी है। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, दोनों की दोनों हमारी एंट्रियां यहाँ पर शो हो रही है। एस्केप करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, यानी कि दोनों का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। उसके बाद में दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पर एस्केप करूंगा और एस्केप करने के बाद में एक बार हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में आएंगे तो आप देख सकते हैं केवल सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ पर हमको शो कर रहा है, यानी कि आरसीएम में जो भी आईटीसी हम क्लेम करते हैं वो पहले सबसे पहले लाइबिलिटीज उसकी बढ़ानी होती है और आरसीएम के टैक्स को गवर्नमेंट को पहले डिपॉजिट करवाना होता है, उसके बाद में ही हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमको आरसीएम की लाइबिलिटी बढ़ानी होगी, तो हमको सिंपली यहाँ पर वाउचर्स पर आना है और उसके बाद में F7 प्रेस करके जनरल वाउचर में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अल्ट के साथ में जे प्रेस करना है। यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करते हुए नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम टैक्स लाइबिलिटी बढ़ाएंगे तो इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, और उसके बाद में आपको यहाँ पर परचेज अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, यहाँ पर ये सेलेक्ट लेते हुए आपको सिंपली एक नई लेजर बनानी है। अल्ट के साथ में सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर टैक्स ऑन आरसीएम अंडर ग्रुप इसका करंट असेट्स आपको रखना है और एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करवा देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको उन दोनों का टोटल यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे मैंने अल्ट सी किया 4740 प्लस 4740, तो दोनों का टोटल मैं यहाँ पर डालूंगा। सीआर यहाँ पर सीजीएसटी यहाँ पर मैंने 9% लिया और 76,000 रुपये की यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और 4740 रुपये से इसकी एंट्री करेंगे। ठीक उसी प्रकार से एसजीएसटी में 4740 और उसके बाद में प्रोवाइड जीएसटी डिटेल यस और यहाँ पर योगेश ट्रेडर्स लेते हुए सिंपली आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवाना है। तो आप एस्केप करोगे और बैलेंस शीट में यदि आप आओगे तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ वाले सेक्शन में आपको आना है और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज में आप देख सकते हैं हमारी लाइबिलिटीज़ यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का पैसा अब आपको गवर्नमेंट को पहले पे करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर वाउचर्स में आऊँगा और यहाँ पर हमको F5 प्रेस करना है। अब दोस्तों आपको पहले इस टैक्स को सरकार को डिपॉजिट करवाना है। पेमेंट वाउचर में आने के बाद में सिंपली हमको यहाँ पर कंट्रोल के साथ में F दबाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेट पेमेंट और जीएसटी लेने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है टैक्स रिवर्स चार्ज। उसके बाद आप पीरियड फ्रॉम में पीरियड आप डाल दोगे जितना भी आपका पीरियड है, जैसे मैंने यहाँ पर दिसंबर डाला और यहाँ पर भी दिसंबर डाला। उसके बाद आपको यहाँ पर सीजीएसटी सेलेक्ट करना है। सीजीएसटी में 4740 रुपये डीआर करेंगे और एसजीएसटी यहाँ पर भी आपको 4740 रुपये डालने हैं। उसके बाद सीआर में आपको बैंक से आप पेमेंट करोगे, इसलिए एक बैंक अकाउंट की लेजर मैंने यहाँ पर बनाई। इस तरह से इसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट रखना है और कंट्रोल ए से मैं इसे एक्सेप्ट करवा देता हूँ। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल में यदि आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं कि किस प्रकार से आपने ये पेमेंट किया है। अब आप यदि दोबारा से बैलेंस शीट चेक करोगे तो यहाँ से हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों हमको यहाँ पर हमारी आईटीसी क्लेम करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर्स पर आएंगे और दोबारा से F7 पर आना है। अल्ट के साथ में जे प्रेस करें, जीएसटी सेलेक्ट करके इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस प्रकार से ये सेलेक्ट लेंगे और आपको यहाँ पर परचेज अंडर रिवर्स चार्ज ये सेलेक्ट करते हुए आपको सिंपली सीजीएसटी को डीआर करना है।
रेट यहाँ पर आप डाल ही दोगे। उसके बाद में मैं टैक्सेबल अमाउंट डाल देता हूँ और सिंपली आपको जितना भी आपका अमाउंट है वो आप यहाँ पर डालोगे। डीआर किया, एसजीएसटी मैंने यहाँ पर लिया और 4740 में फिर से डाल दूंगा। और यहाँ पर जो भी हमने लेजर को पहले डीआर किया था टैक्स ऑन आरसीएम को, उसको कर देना है आपको सीआर। उसके बाद प्रोवाइड जीजीएसटी डिटेल को आपको यस करते हुए योगेश ट्रेडर सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ए करके इसे भी एक्सेप्ट कर। देखिए आप जब बैलेंस शीट को आकर देखते हैं तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपको इस तरह से ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आईटीसी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस यदि डीआर साइड दिखाई दे तो समझ लीजिए कि इतनी आईटीसी हमारे पास अवेलेबल है, और जितना भी क्रेडिट साइड अमाउंट होता है वो हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।